नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पे सिंधु घाटी सभ्यता एवं अन्य जो भी टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उन संबंधित दोस्तों विषयों के टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की बारे में दोस्तों डिस्कशन को शुरू किया था, जिसमें दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो बेसिक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे पुरास्थलों की डिटेल में चर्चा दोस्तों कर लिया था। उसी क्रम में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों चन्होदड़ो पुरास्थल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे पुरास्थल दोस्तों जहां से हमको विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो कि हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान कराते हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक पुरास्थल है आपका चन्होदड़ो, जो कि दोस्तों हमारे भारतीय क्षेत्र में जो सिंधु नदी है दोस्तों उस सिंधु नदी के तट पर दोस्तों जो सिंध प्रांत है दोस्तों वहां पर स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो चन्होदड़ो का क्षेत्र दोस्तों यह सिंध प्रांत में स्थित है। सबसे पहली बात, सिंध प्रांत पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, और यदि नदी पूछा जाए दोस्तों तो यह सिंधु नदी जो है दोस्तों यह उसके किनारे स्थित है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पीछे कारण यही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे पहले एक्सकेवेशन किए जा रहे दोस्तों, तो उनके अधिकांश पुरास्थल जो है वो सिंधु नदी के तट के किनारे पाए जाते थे। इसीलिए सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। बाद में जाकर दोस्तों जब रिसेंट एक्सकेवेशन किए गए तो ये जानकारी निकल कर आई कि सिंधु नदी से ज्यादा जो पुरास्थल है ये सरस्वती नदी के किनारे निकल कर सामने आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वर्तमान में इसका प्रचलित नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ता है। हम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। खैर, चन्होदड़ो की बात करें दोस्तों तो चन्होदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, यह जो चन्होदड़ो पुरास्थल है यह मोहनजोदड़ो पुरास्थल के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो का नाम जरूर सुना होगा। मोहनजोदड़ो भी दोस्तों सिंध प्रांत में ही स्थित है और दोस्तों यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण भाग में 130 किलोमीटर दूर उससे स्थित है। अब अगली चीज निकल कर ये आती है भाई कि इसको खोजा किसने था। तो दोस्तों इसको खोजा गया था एन.जी. मजूमदार के द्वारा दोस्तों 1931 में 1931 में। चन्होदड़ो का नाम दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा और किस संदर्भ में सुना होगा मैं ये भी बता देता हूं दोस्तों। तो यहां से दोस्तों हमको मनके के बनाने के कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। किसके कारखाने के प्रमाण? मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। हम लोग बीड फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो अब एक दो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी होंगी। यदि प्रश्न चन्होदड़ो के खोज का पूछा जाएगा तब आप कहेंगे कि 1931 में 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे ही शब्द वहां पर उत्खनन प्रयोग कर दिया जाए, वहां पर एक्सकेवेशन शब्द प्रयोग कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आंसर आपका बदल जाएगा। जो प्रथम एक्सकेवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था, यह 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों अलग वर्षों में किया गया। जो खोज है यह 1931 में, एक्सकेवेशन 1935 में, खोज किया गया है एन.जी. मजूमदार के द्वारा दोस्तों, गोपाल मजूमदार उनका पूरा नाम है दोस्तों। और जबकि जो उत्खनन करता है दोस्तों वह है आपके अर्नेस्ट मैके। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो अर्नेस्ट मैके जो है दोस्तों, इन्होंने चन्होदड़ो को एक अन्य नाम दिया दोस्तों। इन्होंने इनको भारत का सैफील्ड कहकर भी संबोधित करते हैं। भारत की सैफील्ड की संज्ञा देते हैं किसे? चन्होदड़ो को। ये आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस व्यक्ति ने चन्होदड़ो को भारत के सैफील्ड के नाम से, सैफील्ड ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों कोट किया है, तो वह है आपके अर्नेस्ट मैके। और इन्होंने क्या किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो उपनाम है आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अर्नेस्ट मैके ने चन्होदड़ो को किसकी संज्ञा दी है? तो यह भारत का सैफील्ड कहते हैं इसको, ठीक है। अब भाई विशेषता क्या है, तो हमने आपको बताया ही था जब हम आपको मोहनजोदड़ो या फिर
सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो इंपॉर्टेंट जब आपको एविडेंसेस पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान बताया था कि चनहुदड़ो एक ऐसा पुरास्थल दोस्तों जहां पर दुर्गीकृत के प्रमाण नहीं मिलते, अर्थात वहां पर किलेबंदी नहीं की गई है, उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है। तो चनहुदड़ो दोस्तों एक ऐसा पुरास्थल है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई, अर्थात शहरों के किनारे किनारे हमको किलेबंदी के साक्ष्य, फोर्टिफिकेशन वॉल के साक्ष्य नहीं मिलते। और दोस्तों यह जो पुरास्थल है ये सैंधव सभ्यता का एक औद्योगिक शहर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? सैंधव सभ्यता के औद्योगिक शहर के रूप में इसे डिनोट किया जाता है। अब अगली चीज निकल कर आती भाई कि इस चनहुदड़ो पुरास्थल से क्या कुछ जानकारियां हमको, क्या कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जब अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर उत्खनन किया तो यहाँ से गुड़िया, जिनको हम लोग मनके कहते हैं सामान्य रूप में, बीड्स कहते हैं, उनके बनाने के कारखाने और उनके बनाने वाले जो भट्टियां हैं उनको उन्होंने यहाँ से खोजा। तो इसीलिए बड़ा फेमस है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में बार बार कि मनके के बनाने के कारखाना, मनके बनाने की जो भट्टियां हैं, इनके प्रमाण कहां से मिले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके प्रमाण हमको यही आपके चनहुदड़ो पुरास्थल से मिला है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे वर्तमान में जो महिलाएं होती हैं वो कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती हैं, विभिन्न प्रकार के अपने सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती हैं। तो ये वर्तमान समय में ही प्रचलित नहीं था, आज से हजारों साल पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, वहां से भी हमको महिला सौंदर्य प्रसाधन, जिसमें हम लोग लिपस्टिक, जिसको हम लोग हिंदी में रंजन शलाका बोलते हैं, उनके प्रमाण दिखाई देते हैं, काजल के प्रमाण दिखाई देते हैं, पाउडर इत्यादि के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिला सौंदर्य प्रसाधन, जिसको हम लोग कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, उनके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से दिखाई देते हैं। दोस्तों इनके प्रमाण हमको जो चनहुदड़ो पुरास्थल है वहां से दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमको वक्राकार ईंटों के भी, जो हम लोग कर्व ब्रिक्स बोलते हैं, इनके भी प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में आया है, हम लोग स्याही दवात के, यदि आप लोगों ने 90s के एज के रहे हैं, यदि आप लोगों ने 2005 के पहले कभी पढ़ाई की होगी तो अवश्य आप लोगों ने गांव के यदि एरिया से रहा होगा तो स्याही दवात का उपयोग जरूर किया होगा लिखने पढ़ने के लिए। तो दोस्तों स्याही दवात यह कोई नई परंपरा नहीं बल्कि एक प्राचीनतम परंपरा है, जिसके प्रमाण दोस्तों को चनहुदड़ो पुरास्थल से मिलते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई स्याही दवात के प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं, तो इनके प्रमाण हमको चनहुदड़ो पुरास्थल से मिलते हैं। तो अभी आपने 3 जाना कि मनके के कारखाने का प्रमाण मिल रहा है, महिला सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कॉस्मेटिक्स के प्रमाण यहां से मिल रहे हैं, और जो स्याही और दवात है इनके भी प्रमाण दोस्तों हमको यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तांबे का मत्स्य काठी के भी प्रमाण हमको यहां से मिल रहे हैं। भाला फेंकते हुए जो पुरुष नर्तक की खंडित मूर्ति है दोस्तों, इनके भी प्रमाण हमको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से चनहुदड़ो से दोस्तों हमको मृड गाड़ी का मॉडल देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृड गाड़ी का मॉडल जो है यह कहां से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह कहां से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, यह प्राप्त होता है आपके चनहुदड़ो पुरास्थल से, जिसको हम लोग टेराकोटा कॉर्ट मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों ये जो मॉडल है जिसमें हम बात कर रहे हैं, मृड गाड़ी का मॉडल, टेराकोट मॉडल, इसमें दोस्तों इस मॉडल में जो गाड़ीवान है, मतलब जो गाड़ी को चलाने वाला है दोस्तों, उसके हाथ में एक चाबुक को भी दिखाया गया। यदि आप लोगों ने हंटर वाली फिगर देखी होगी दोस्तों, घोड़े को चलाने वाला या फिर गाड़ी को चलाने वाला, तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसके हाथ में चाबुक होती है, और उसके चाबुक को भी इसमें दिखाया गया। और दोस्तों यहीं से कुछ मुहरें मिली हैं जिनपे 3 घड़ियालों और 2 मछलियों इत्यादि के भी अंकन, जो कि जो साक्ष्य हैं दोस्तों, ये हमको चनहुदड़ो पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यदि आप लोगों ने अन्य सभ्यताओं या फिर संस्कृतियों के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, तो उनमें से एक महत्वपूर्ण भारतीय दृष्टिकोण में उत्पत्ति की जाने वाली दोस्तों महत्वपूर्ण जो संस्कृति, जिसको हम लोग झूकर झाकर संस्कृति भी बोलते हैं, इसके अवसर दोस्तों यही चनहुदड़ो पुरास्थल से मिलते हैं, जो कि अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा कि झूकर झागर संस्कृति की जो प्रमाण है ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं। तो दोस्तों झूकर झांगर जो संस्कृति है इसके अवशेष के प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं, तो ये हमको चनहुदड़ो पुरास्थल से देखने को मिलते हैं। अब यह संस्कृति जो है दोस्तों सिंधु संस्कृति के बाद की विकसित हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो झूकर झांगर संस्कृति दोस्तों, यह जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया उसके पश्चात दोस्तों इस स्थान पर, चनहुदड़ो पुरास्थल पर, झूकर झांगर संस्कृति नामक एक नए संस्कृति का विकास हुआ।
एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको कहता हूं कि सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार दोस्तों हम लोग लिखते पढ़ते समय आसानी से एक दूसरे को टर्मिनोलॉजी को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कई लोग लिखते हैं हड़प्पा संस्कृति, कई लोग लिखते हैं वैदिक सभ्यता। तो दोनों में देखिए भैया जमीन आसमान का फर्क है। जो संस्कृतियां होती हैं इनके जो जीवन स्तर होते हैं, पहली बात तो ये ग्रामीण स्तरीय होते हैं। इन यहाँ पर नगरों का विकास नहीं होता है। इनकी जो व्यापारिक या फिर अर्थव्यवस्था का आधार होता है वो कृषि पशुपालन इत्यादि होता है। इनमें व्यापार की संभावनाएं बड़ी कम होती है। लेकिन जो सभ्यता होती है ये अपेक्षाकृत संस्कृति की अपेक्षा बहुत विस्तृत भाग में फैली होगी। यहाँ का जो नगरी जो जीवन का स्तर होगा वो नगरीय होगा, वो उच्च होगा। यहाँ पे व्यापार आदि के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं झूकर झागर संस्कृति है, अर्थात ये ग्रामीण संस्कृति है, जो कि हमको यहाँ पर बाद में दिखाई देती है। दोस्तों इस चन्हुद्र पुरास्थल में जो झूकर संस्कृति चरण के बाद यहाँ पर झांगर संस्कृति वालों ने अपना निवास स्थान यहाँ पर बनाया था। दोस्तों चन्हुद्रों के जो कारीगर हमको जो प्रमाण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि यहाँ के जो कारीगर थे दोस्तों, जो यहाँ के वर्कर थे वह क्या थे, बड़े ही कुशल थे। जिसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है दोस्तों कि यहाँ से हमको सीप, उनके मन के अस्थि तथा मुद्रा बनाने के यहाँ पर बहुत ही प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित था। पता कैसे चलता है कि भाई केंद्र था, तो यहाँ से निर्मित, अर्ध निर्मित और बनने की क्रिया में संलग्न कुछ ऐसे मन को अस्थियों मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं, जिससे कि पता चलता है भाई कि इनका निर्माण यहीं से होता रहा है। और यहीं से दोस्तों हमको खिलौना बनाने वाले कारखानों के प्रमाण भी हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ अन्य दो फैक्ट हैं उनको भी जान लेते हैं। यहीं से दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चन्हुद्र पुरास्थल से हमको मिट्टी की पकी हुई नालियों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन प्लानिंग के बारे में बता रहे थे, उसी संदर्भ में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है दोस्तों, उसमें नालियों का प्रयोग बड़े बृहद रूप में किया गया है। घरों के बाहर और सड़कों के किनारे दोस्तों नालियों की व्यवस्था की गई थी और ये नालियां विभिन्न माध्यमों से बनाई गई दोस्तों। लेकिन जब आप चन्हुद्र के पुरास्थल की बात करते हैं तो वहां पे जो नालियां बनाई गई दोस्तों, ये मिट्टी की पकी हुई नालियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। और यहीं से दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। यहीं से चन्हुद्र पुरास्थल से दोस्तों एक ईंट मिली है दोस्तों। इस ईंट पर कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का चिन्ह मिला है। मतलब कैसे पता चलेगा भाई कि कुत्ता बिल्ली, तो कुत्ते के पंजे का निशान और बिल्ली के पंजे का निशान हमको उस ईंट पर देखने को मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कुत्ता क्या है, वो बिल्ली का पीछा कर रहा था। और इसके प्रमाण हमको कहां से मिले हैं, यह प्रमाण हमको दोस्तों चन्हुद्र पुरास्थल से मिला। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हैं। और आज के अंतिम पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया, चन्हुद्र पुरास्थल से हमको तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल के भी साथ दोस्तों हमको दिखाई देते हैं। दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के टॉपिक्स में दोस्तों, जो कि आपके छोटा सा टॉपिक था चन्हुद्र पुरास्थल, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की, उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चन्हुद्र पुरास्थल से सभी प्रकार के जो साक्ष्य दोस्तों उसको आप लोगों ने जान और समझ लिया होगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।